जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आई नो कि 6 महीने के बाद, आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। ठीक है, लेकिन ऐसा ही था कि बस थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अब थोड़ा बनाया जाए है। तो जितने भी लोगों को भाई मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, ठीक है, तो आपसे आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि ब्लॉग बनाऊँ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे न्यू इंसिडेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। वैसे अभी देखने जाए तो अभी तो समर्स चल रहे हैं और इस बार तो यूरोप में जो गर्मी है भाई, है ना। और सिर्फ हरवास्का में नहीं, ठीक है, बेसिकली देखने जाए तो हर एक कंट्री में, जर्मनी हो गई और उसके साथ साथ जो स्पेन हो गया, जर्मनी हो गई, इटली हो गया, तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ना। इस बार तो हीट वेव के कारण भी बहुत ज़्यादा सारे लोग मरे, है ना। तो क्या है ना कि बेसिकली यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। इसके कारण लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती भी इसलिए क्योंकि वेदर इतना क्लीन है ना, तो डायरेक्ट जो सनरेज है वो पड़ती है। और जो 90% लोग हैं यहाँ पे हैं जो रहते हैं, 90% लोगों के घर पे एसी नहीं होता है। और एसी का भी इतना झंझट है ना भाई, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी, और पता भी नहीं चला कि देखते देखते 2 साल भी यहाँ पे हम हो गए मुझे, है ना। ऐसा लगता है अभी तो आए थे और 3 साल की टीआरसी भी रिन्यू हो गई मेरी। लास्ट मंथ आ गया था मेरे पास कार्ड, तो अब तो भाई 2029 तक टीआरसी बन गई है। लेकिन उससे पहले पहले मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो जाएगा। उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे रिन्यू करना है, क्या करना है। ठीक है, लेकिन 3 साल की टीआरसी तो भाई बन गई है। ओके, जिस की भी बन गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसको। एक ही कंपनी में आप अगर आप लगे रहो तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट आ जाता है और पेमेंट जो भी मिलती है कंटिन्यूटी मिलती रहे। ठीक है, और अभी आप देख सकते हो कि शाम के, आप मानोगे नहीं, टाइम अभी हो रहा है 8, मतलब रात के 9 बजे। रात के 9 बजे भी इतनी लाइटिंग आप देख सकते हो, इतना स्काई क्लीनिंग, है ना। ऐसा लगता है चंडीगढ़ के कोई सेक्टर में आ गए हैं, है ना। आई थिंक आपको आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही है क्योंकि मैंने एयरफोन्स पहने हुए हैं। ओके, अगर नहीं आ रही होगी तो सॉरी, मेरे को बता दीजिएगा। लेकिन अगर आप बात करें एसी की, ठीक है, जैसे कि मैं अभी, हम लोगों का एसी ख़राब हो गया था रूम का, है ना। हमने कंपनी वालों के साथ बात की तो उसने बोला कि भाई कम से कम 2 महीने का वेटिंग है। हमने बोला भाई साहब 2 महीने का वेटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे हमारे कंपनी जैसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में क्या है कि आप अमेज़ोन में तो आप ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ का तो मुझे पता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। पता क्या होता है यहाँ पे ना, पर्सन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यहाँ पे ना लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली बात है, 1 घंटे का अगर आप उसको $5, 5 यूरो, 6 यूरो आपका वो चार्ज कर रहा है, किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करेगा। ऐसा नहीं कि फ्री इंस्टॉलमेंट है, नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने एसी देखने गए, ठीक है। एसी हमारे फिक्स ही था, हम लोगों ने लेना है और हम लोगों ने बजट रखा था भाई कि भाई एक छोटा सा हमारा रूम है जिसके अंदर हम लोग 3-4 बंदे रहते हैं। ओके, तो एक बजट होता है कि भाई चलो पर पर्सन अगर बंदा 60-60, 70-70 यूरो डालेगा तो ऑब्वियस सी बात है 5-5, 6-6 साल तक तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो हमने सोचा था कि 400 यूरोस तक का हमारा हो जाएगा। ओके, तो चलो ठीक है, अगर आप 400 यूरोस तो आप समझ रहे हो कि आप 40-45 हज़ार तक आप अच्छा एसी मिल ही जाता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी अच्छी कंपनी का हो गया, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई गोदरेज हो गई, है ना, जो सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स का नहीं आता, लेकिन ठीक ठाक एक टिकाऊ एसी आ जाता है। तो फिर हम गए वहाँ पे। पैवेक्स है, पैवेक्स इंटरनेशनल ब्रांड है, सब जगह उसके मॉल्स होते हैं और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने वहाँ पे एसी देखा, तो एसी था 350 यूरोस, 1.5 टन का। ओके, यहाँ पे किलोवाट के हिसाब से चलता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 1.5 टन का, हमारे जो इंडिया में हिसाब चलता है टन्स के ऊपर, है ना। तो 1.5 टन का जो मैंने बोला, 1.5 टन का तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक रूम में लगाना है 1.5 टन का तो ठीक है। 350 यूरो हम लोगों ने बोला कि भाई, और डिलीवरी का अलग चार्जेस होता है, 30 यूरोस फॉर डिलीवरी चार्जेस। लेकिन हम लोगों ने कार लेके गए थे, हमारे जो एक कलीग था उसकी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैटर क्या है, 300 यूरोस फॉर एक्स्ट्रा इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉल अगर आपको एयर कंडीशन करवाना है तो उसके 300 यूरो देने पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी तुरंत नहीं,
मिनिमम 4 हफ्ते बाद, मतलब 1 महीने के बाद। अगर आप सोचिए, अगर आज एसी लिया है तो 1 महीने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक तो गर्मियाँ भी चली जाएगी भाई, है ना। और लेकिन वो बोलते कि भाई ऐसा ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग जो होते हैं इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने एक ही डिपार्टमेंट में 6-6, 7-7, 8-8 लोग रखे हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव है, तो जो मॉल्स हैं उसके अंदर भी अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है ना उनका, जैसे एयर कंडीशन का एक डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे सिर्फ 2 स्टाफ है। ऐसा नहीं है हमारे, तो आप देखने जाओगे एक मॉल में जाओ तो अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर लेना है वहाँ पे भी 3 बंदे होंगे, मतलब हर डिपार्टमेंट में कम से कम 15-20 बंदा है, 15-20 बंदे हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई 300 यूरो को, मैंने हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं हम लोग दूसरे बंदों से। तो हम लोगों ने बोला नहीं भाई आप हमको ऐसे दे दीजिए, हम लोगों ने इंस्टॉल जो है वो दूसरे बंदे के पास से करवा देंगे। हमने बहुत रिसर्च किया, ये वो बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं दाल गली हमारी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि चलो अब कुछ है नहीं तो फिर से बात करते हैं। कोई भी नहीं माने। 250 यूरोज़, 270 यूरोज़, 300 यूरोज़। वो बोले कि भाई कम से कम इतना तो हम लोग लेंगे ही लेंगे। तो भाई फिर अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो भाई ले लिया है एसी, तो अब तो भाई इंस्टॉल तो करवाना पड़ेगा ना, इतनी गर्मी है। अब देखिए इंडिया में माना कि 50 डिग्री है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो 36 डिग्री, 37 डिग्री। लेकिन यहाँ की जो 36-37 डिग्री है ना, ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि फ़ैन नहीं है। बट ऑफ कोर्स फ़ैन नहीं है, फ़ैन मिल जाते हैं, टेबल फ़ैन मिल जाते हैं, लेकिन सीलिंग फ़ैन नहीं है ना। क्योंकि रूफ़ ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है सीलिंग फ़ैन की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ़ैन, और जो 3 महीने जो गर्मी होती है ऑब्वियस सी बात है, तो इतनी ज़्यादा इन लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एयर कंडीशन तो ये लोग लगाते नहीं है, तो वो ये सारी फिर मगजमारी, ठीक है, हमने बताया है। अब देखते हैं वेडनेसडे को, वो बोल रहा है कि वेडनेसडे को लग जाएगा एसी इंस्टॉल का। और वो भी बोला आपको हेल्प करवानी पड़ेगी, मैं अकेला ही आऊँगा। हमने बोलेंगे भाई हेल्प तो हम लोग करवा देंगे, तो लगा दे बस। और हम लोगों ने 5 साल की वारंटी ली है, 5 साल की वारंटी वाला ही हमने एसी लिया है, जिसके अंदर आउटडोर की वारंटी होती है। उसके बाद आपको पता है इंडिया का जो सेम प्रोसीजर होता है वैसे ही बस इंस्टॉल का जो नया प्रोसीजर है ना वही है। हाँ देखो, जैसे अगर आपको एसी की सर्विस करवानी है तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। बाय कंपनी जो कंपनी की सर्विसेज आती हैं वैसा कुछ नहीं है। हर बार का डिलीवरी का आपको चार्जेस 40 यूरो 50 यूरो आपको देना ही पड़ता है। देखो आप हर चीज़ इंडिया प्राइस के कन्वर्ट से आप करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे भाई 4-5 हज़ार सिर्फ सर्विस का, ठीक है। जो हमने स्टैंड देखे होते हैं ना, जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं बाहर लगाने के लिए, एसी को बाहर लगाने के लिए स्टैंड चाहिए, उसके जो वायर चाहिए, इन सब के भी है ना एक्स्ट्रा प्राइस है। स्टैंड का था शायद 15-17 यूरोस था, है ना। उसकी जो कॉपर की वायर थी उसका अलग था। ये सारी चीज़ों के अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं। तो भाई तो लेकिन ये क्या ना कि एक बार का ही खर्चा है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इसीलिए ना सब लोग स्किल्ड है ना, क्योंकि हर जो काम है वो खुद ब खुद करते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से कोई बंदा बुला लो, बंदा करवा लो, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत है। अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा भी इलेक्ट्रिक का काम करवाना है तो ऐसा नहीं कि पैसा फेंको कम हो जाएगा आपका। हमने उसको बोला था कि 50 यूरो ज़्यादा ले ले लेकिन कल ही करवा देगा, तो नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मिनिमम 1 महीने का आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा है भाई। इंडिया में तो क्या है कि तू बोलेगा तो भाई कि अगले दिन चाहिए तो 500 एक्स्ट्रा ले ले, 1000 एक्स्ट्रा ले ले, अगले दिन ही करवा ले इंस्टॉल, तो अगले दिन भी इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एक ये भी एक्सपीरियंस हमको अच्छा खासा मिला, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब देखते हैं भाई, अब ले तो लिया है, ठीक है। यहीं की कंपनी है, यहीं की कंपनी का हम लोगों ने लिया है। तो उन्होंने बोला था अच्छा है, 350 यूरोज़ का है, तो ऑलमोस्ट हमको लगता है 600 यूरो तक का टोटल खर्चा हमको बैठेगा, हो जाएगा 100 यूरो तक हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन चलिए, जहाँ पे इतने साल निकालने हैं तो अच्छी तरीके से बंदा रात को सोए है। और हमको तो वैसे भी पंखे की आदत होती है ना, फ़ैन की आदत होती है, और ठंडी की आदत होती है। ऑब्वियस बात है 10 महीने अगर ठंडी रहती है इस कंट्री के अंदर, हर और जर्म क्या ये ऑब्वियसली पूरी जो हरवास का है, और ये जो थोड़ा कोल्ड रहता है एज़ कम्पेयर हम लोग जो इटली और पोर्टुगल के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए, तो ये जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा
कूल रहती है। मैक्सिमम हम लोग आपको बता दूं टेम्परेचर अभी भी देखिए ना, अभी भी इसका टेम्परेचर अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ठंडी का माहौल लग रहा है। अभी जो आपको ये जो सारी घास दिख रही है ना, अगस्त तक मुझे लगता है कि ये सारी सितंबर मिड तक ये सारी घास चली जाएगी। और अभी वापस इंडिया आने की तैयारी हो रही है। अब सब लोग छुट्टी पर जाएंगे, ठीक है। तो काम भी थोड़ा चल रहा है, काम काज तो चलता रहता है यार, ज़िंदगी में जब तक जी रहे काम काज तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन अब सब लोग अभी टूर पे जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्टूबर के बाद ये सब कुछ नहीं दिखता। क्योंकि जल्दी जल्दी अभी आप सोचिए कि रात के 9 बजे एग्जैक्ट 8:52 हुए हैं, और देखिए आप कितनी उजाला है ना। और जैसे जैसे विंटर्स पास में आती जाती है, अक्टूबर के आसपास नवंबर, फिर मार्च अप्रैल तक फिर वही अंधेरा होता है, बाहर ठंडी होती है, लोग इतने घूमते नहीं है, गार्डनिंग नहीं करते। अभी तो गार्डनिंग करते हैं, और सब लोगों ने अपने जो बैक यार्ड है वहाँ पे अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स, मतलब जो होते हैं छोटे से वाटर पूल एरियाज़, ठीक है, वैसे रखे हैं, तो अच्छा लगता है। तो भाई यही है, अभी न्यू अपडेट जो भी आएंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे। डूगो सैलो में ही भाई अभी एक न्यू एशियन मार्केट खुली है, छोटी सी अच्छी है, ग्रीन चिली। हमको तो भाई ग्रीन चिली का ही मेन है ना, कि ग्रीन चिली मिल जाए। बाकी तो जो सारी चीज़ें हैं वो हम ऑनलाइन से ही मंगा लेते हैं। ऑनलाइन का भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है, कौन से एप्लीकेशन से मंगाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, कितने यूरोज़ में हमको पड़ता है, तो आपको मैं सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बाकी तो वो जो भी भाई अभी नया आया है इस चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भाई पुराने लोग, सॉरी भाई, ठीक है, वंस अगेन। लेकिन फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको न्यू अपडेट चाहिए आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी ऐसा होता है इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और सबका रिप्लाई आपसे डेली दूंगा। चलिए तो भाई फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय माता दी, सब अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।